गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन का जो तीसरा पोर्शन था फंगी के बारे में देखेंगे। फंगी जो है वो एक्चुअली प्लांट लाइक है लेकिन लैक ऑफ क्लोरोफिल, मतलब कि उसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए उनमें कोई खाना बनाने का चांस नहीं है, तो ये हेटेरोट्रॉप्स होता है और इसको आप लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। तो ये है फंगी। फंगी तीन टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, थ्रेड लाइक, क्लैप फंगी एंड सैक फंगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो आता है वो है ब्रेड मोल्ड, क्लैप फंगी का एग्जाम्पल है मशरूम एंड सैक फंगी का एग्जाम्पल है ईस्ट। तो इसके अंदर हम लोग ब्रेड मोल्ड जो है वो ड्रॉ किया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एक आइडिया करेंगे। सारा फंगी एक जैसा होता है। तो ये जो ब्रेड मोल्ड है उसको और एक नाम है राइजोपास। तो ये राइजोपास में आप देख रहे हैं ये जो ब्रेड मोल्ड कहाँ ये दिखाई देता है। अगर आप लोग ब्रेड जो होता है हम लोग घर में जो खाते हैं वो ब्रेड को अगर कई दिन तक रख दोगे तो उसके अंदर देखोगे फंगस लग जाएगा, तो वो फंगस ही है ब्रेड मोल्ड। और वो ऐसे ही ब्रेड के नीचे ये पोर्शन उसका रहता है, ब्रेड के अंदर ये पोर्शन रहता है। ब्रेड के अंदर जो पोर्शन रहता है देखने में वो रूट लाइक, लेकिन वो रूट नहीं है, वो उसका नाम है राइजोपास, राइजोइड्स। एंड राइजोइड इसको कहते हैं और ये है राइजोपास। राइजोइड है इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम, और एक एक ये जो निकाले है इसको कहते हैं हाइपी। एक साथ मिलके इसको और एक नाम दिया जाता है, वो है माइसेलियम, वो है माइसेलियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसका जो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर में अगर ऊपर का जो पोर्शन हम ड्रॉ किया है वो देखिए, ये जो निकाले है इसको कहते हैं स्टोलेन। ये वाला देखिए ऐसे ही करके कुछ लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्पोरांजियोफोर। इसके ऊपर में स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं स्पोरांजियम। अंदर में जो है छोटा छोटा इसको है स्पोर। अगर ये पोर्शन छोटा से बड़ा होते होते फट जाता है तो सारा स्पोर निकल के नीचे गिरते हैं और ब्रेड के ऊपर और भी फंगस ग्रोथ हो जाता है। तो ऐसे ही करके इसका नंबर्स भी बढ़ जाता है, मतलब रिप्रोडक्शन भी ऐसे स्पोर फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अभी देखिए ये आप लोग घर में भी टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बचा हुआ ब्रेड रहे तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा पानी दीजिए, हल्का सा स्प्रिंकल करना है, फिर उसको एक ब्रेड को लेके एक गर्मी जगह में ढक कर अंधेरे में रख दोगे तो 2-3 दिन बाद देखोगे ऊपर वाला पोर्शन में काला काला एक फंगस लग गया है। वो काला काला फंगस जो है उसी को देखोगे कि कैसे एक फैला हुआ है कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, उसको उठा के अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर में आएगा। तो यही है ब्रेड मोल्ड। ये लेकिन न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? न्यूट्रिशन का फंगस जो है, फंगस का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह की होते हैं। एक है वो या तो पैरासाइटिक है नहीं तो वो सैप्रोफाइटिक है। पैरासाइटिक का मतलब वो कोई जिंदा चीज के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर जन्म लिया हो तो उसकी बॉडी से वो खाना सक करके खा सकता है। उसका जो ये पोर्शन राइजोइड्स ये उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर से उसका न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, नहीं तो उसका जो फूड है वो फूड यहाँ से वो एक एंजाइम सीक्रेट करके वो फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन फिर सक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से उसको पैरासाइटिक होगा। और कोई ये मरा हुआ चीज के ऊपर जन्म ले तो मरा हुआ चीज के अंदर से भी न्यूट्रिशन सक कर सकते हैं। तो ये दो टाइप का खाना खाते हैं, पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट है ये रेस्पायर कैसे करते हैं। रेस्पायर करने का तरीका है, ये तो ऑक्सीजन से रेस्पायर करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन इसको अगर खुलेआम ये रहेगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, लेकिन अगर अंधेरे में रहे कोई ढककर आप लोग रखेंगे तो ऑक्सीजन वो, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इसका राइजर्स है, वो ब्रेड के अंदर से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। और डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच दे कैन एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। बस ये है उसका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है ये हम लोगों के लिए कुछ
करने का काम भी करते हैं। जैसे कि हम लोग का जो मरा हुआ चीज के ऊपर या अगर जन्म ले तो डिकम्पोजर के हिसाब में भी काम कर सकता है। मतलब जो बैक्टीरिया में हम लोग देखे थे कि डिकम्पोज करके वो मिट्टी के साथ मिला लेने का काम करता है। प्लांट्स बॉडी या एनिमल्स बॉडी के ऊपर फंगस जन्म ले तो वो डिकम्पोज होकर मिट्टी के साथ मिल जाता है और मिट्टी का फर्टिलिटी भी इसमें बढ़ जाता है। तो ये काम कर सकते हैं। और कुछ काम की भी चीज है, जैसे कि ये मशरूम देखिए, क्लाव फंगी। मशरूम में से कुछ मशरूम ऐसा है जो खाने के लायक है, हम लोग फूड के हिसाब में मशरूम खाते हैं। और ये जो सैग फंगी का नाम हमने लिखा है ईस्ट, ये बेकरी में काम आते हैं। जो ब्रेड या केक जो स्पॉन्जी फ्लॉपी थोड़ा सा बनाना है उसके अंदर हम लोग ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डालने से वो ऐसे ही फूल जाती है। तो ये सब कुछ है इसका यूजफुल नेस और कुछ है ये गलत काम करते हैं, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो ये आप लोगों का बुक में पेज नंबर 43 में देखिएगा कुछ डिजीज के बारे में भी दिया है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर देखिएगा रिंगवर्म, मेंटल डिसऑर्डर, ये सब हो सकते हैं। एंड प्लांट के भी कुछ डिजीज होते हैं फंगी की वजह से। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। तो ये हो गया फंगी। नेक्स्ट है जो ग्रुप वो है प्लांट। प्लांट की मतलब प्लांट जो मल्टीसेलुलर प्लांट, ओनली यूनिसेलुलर प्लांट के अंदर थोड़ा बहुत एल्गी होता है जो कि ग्रीन कलर का होते हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं। ग्रीन कलर प्लांट जो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर में ओनली ग्रीन कलर प्लांट होता है एल्गी, वही इस ग्रुप में आता है। तो इस ग्रुप का खास बात यह है कि ये जो ग्रुप है उसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। एंड इसका जो सेल है, सेल वॉल होता है उसका, और सेल के अंदर प्लास्टिड रहता है। और ये ऑटोट्रॉफ होता है, अपना खाना खुद बना के खा सकते हैं। और एक खास बात है इसका कि इसके बॉडी जो है, इसका ग्रोथ, बॉडी का जो ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ इसका उम्र भर होते रहता है। जैसे कि कोई पेड़ अगर आपको लगा दे तो वो उम्र भर वो धीरे 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 करके बढ़ते ही जाते हैं। तो एक ऐसा लेकिन दूसरे ग्रुप में नहीं होता है। और इसका जो शेप कोई फिक्स्ड नहीं है, इसका ब्रांचेस जैसे जैसे फैलाते हैं ऐसे ही इसका शेप भी इधर उधर होता है। तो कोई इसका फिक्स शेप नहीं है। तो ये सभी है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है एनिमेलिया ग्रुप। एनिमेलिया ग्रुप मतलब सारा एनिमल्स जो हेटेरोट्रॉप्स है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो है एनिमल। उसके अंदर हम लोग भी आते हैं। और ये एनिमल जो है, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। और अपना खाना ढूंढने के लिए, अपना शेल्टर ढूंढने के लिए, एनिमी से बचने के लिए इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरूरत पड़ता है। और इसका बात है कि ये लेकिन उम्र भर प्लांट की तरह बड़े नहीं होते हैं, ग्रोथ नहीं होता है इसका। एक उम्र में जाके इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। और ये साइज जो है इसका डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट साइज होता है हर एक ग्रुप में। एनिमेलिया का हर एक साइज एंड शेप फिक्स्ड होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म ये सेल से शुरू होता है। एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल के अंदर कोई प्लास्टिक नहीं रहता है। और एनिमल सेल बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर हम लोग का बॉडी तैयार होता है। जैसे हम लोग टिश्यू में पढ़े थे ऐसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये था सारा किंगडम क्लासिफिकेशन, सारा चैप्टर हम लोग का आज खत्म हो गया। नेक्स्ट डे आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर दे देंगे। आप लोग ये तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा बोर्ड पे जो है। ओके, बाय।